सभी को कोटि कोटि प्रणाम एवं नमस्कार। आप सभी श्रृंगवेरपुर धाम में शांता सिंगी ऋषि माँ शीतला मैया का दर्शन करिए। आपको सीधा प्रसारण फेसबुक के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। आप सभी लोग भगवान राम का जन्म सिंगी ऋषि के यज्ञ के द्वारा हुआ। वशिष्ठ जी आए, जैसे बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सूर्यज्ञ बचावा। उन्हीं के यज्ञ करने से भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और आज पूरे विश्व में राम नाम गूंज रहा है, तो इन्हीं की देन है। आप सभी सिंगी ऋषि या श्रृंगवेरपुर धाम का प्राचीन मंदिर है, जहां पर रोज 10,000 के से अधिक मात्रा में श्रद्धालु स्नानार्थी यहाँ आते हैं, मनोकामना मांगते हैं। जिनको पुत्र नहीं होता वह श्रृंगी ऋषि मंदिर में आकर मनौती मांगते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान उनको पुत्र देते हैं। आप सभी लोग शांता सिंगी ऋषि का दर्शन करें। यह श्रृंगवेरपुर धाम आज अपने इस रूपरेखा को प्राप्त हो रहा है जो यह पहले था। जैसे आप सभी जानते हैं कि इन्हीं श्रृंगी ऋषि के नाम के द्वारा ही यह श्रृंगवेरपुर का नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा। तो आप श्रृंगवेरपुर धाम में हैं। यह प्रयागराज जैसे राजा है तो यह युवराज है। यही आप समझिए कि श्रृंगवेरपुर श्रृंग है सब तीर्थ प्रतिअंग, जिनकी परिक्रमा करे छूटे भव से फंद। श्रृंगवेरपुर सब तीर्थों का राजा है, आज भी है। आप क्योंकि समस्त तीर्थ में राम नाम गूंज रहा है, तो इन्हीं श्रृंगवेरपुर श्रृंगी ऋषि के कारण ये ना होते तो न राम का जन्म होता, अयोध्या में ना अयोध्या रहती, न चित्रकूट होता, ना कहीं भी तीर्थ होते। जहाँ राम नाम गूंज रहा है वह श्रृंगवेरपुर की देन है कि राम नाम गूंजता है सिर्फ श्रृंगी ऋषि के कारण। श्रृंगी ऋषि का यह प्राचीन मंदिर श्रृंगवेरपुर धाम में स्थित है। आप सभी श्रृंगवेरपुर का दर्शन करिए और माँ गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही हैं, जहाँ पर भगवान राम यहीं से गंगा पार हुई। आप सभी इस श्रृंगवेरपुर धाम का दर्शन करें। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। अपना आशीर्वाद मैं अरुण द्विवेदी, श्रृंगवेरपुर महोत्सव संचालक एवं महामंत्री एवं उपाध्यक्ष तुलसी साहित्य प्रचार समिति, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप लोग से यह विनती है कि आप इस मंदिर शांता सिंगी ऋषि मंदिर का जितना भी प्रचार प्रसार करें, जितनी दूर तक फैलाएं, लोगों की दिक्कतें दूर होंगी, लोग को जिनकी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण होंगी, उनको पुत्र प्राप्त होगा। आप सभी यहाँ पर हमारे यहाँ श्रृंगी ऋषि के पुजारी जी हैं जो आपसे उसके बारे में कुछ व्याख्यान देंगे। आप इनसे बात करिए। तो अभी हमारे जैसे भाई अरुण द्विवेदी जी ने बताया है कि श्रृंगवेरपुर धाम के लिए कि श्रृंगवेरपुर को तो सचमुच चाहिए कि भगवान की दया से आज हमारा श्रृंगवेरपुर धाम इस स्थल पर पहुंच गया है कि जिन लोगों की मनोकामना नहीं पूरी होती है, कहीं से भी भटकते हुए आते हैं और हमारे श्रृंगवेरपुर धाम में एक बार अगर मत्था टेकते हैं तो माता रानी उनकी मुराद अवश्य पूरी करती हैं। और अभी हमारे भाई अरुण द्विवेदी जी ने सत्य बताया है, कथन सत्य है कि अगर आज ये श्रृंगी ऋषि भगवान हमारे नहीं होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म नहीं होता। ऐसे पावन स्थल पे श्रृंगवेरपुर धाम में सभी लोगों को जो है चाहिए दर्शन करें और माता रानी के दरबार में सब लोग जो है बढ़िया से दर्शन करके माता रानी के दरबार में मत्था टेकें। और हम यही चाहते हैं कि हमारा श्रृंगवेरपुर धाम आगे तक बढ़े। धन्यवाद। आप सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम। एक बार पुनः आप यहाँ से गंगा जी का भी दर्शन करिए, श्रृंगवेरपुर धाम का भी दर्शन करिए। यह श्रृंगवेरपुर में एक श्रृंगी ऋषियों की तपोस्थली है। आप यही समझिए कि ये वही राम घाट है जहाँ पर भगवान राम आए और भरत जी ने इसी राम घाट को देखकर कहा कि राम घाट कहीं कीन प्रणामू भे मन मगन मिले जहाँ रामू। आप समझिए कि श्री रामचरितमानस में राम घाट चित्रकूट में भी है, नासिक में भी है, प्रयागराज में भी है, लेकिन राम घाट का केवल वर्णन श्रृंगवेरपुर धाम में हुआ है। राम घाट का केवल वर्णन श्रृंगवेरपुर धाम में हुआ है। तो श्रृंगवेरपुर धाम में सिर्फ 2 यात्री आए, एक राम दूसरे भरत। श्रृंगवेरपुर धाम में 2 घाट हैं जो मुख्य प्रसिद्ध हैं, एक राम घाट एक राजघाट। श्रृंगवेरपुर धाम में 2 वक्ता थे आए, एक भगवान राम और एक भरत जी। तो ऐसा अनुपम है श्रृंगवेरपुर धाम। आप सभी ऐसे श्रृंगवेरपुर धाम का दर्शन करें और श्रृंगवेरपुर धाम में माँ गंगा की मनौती माने। माँ गंगा यहीं से भगवान राम पार हुए, भगवान ने गंगा जी का दर्शन किया, पूजन किया। जो गंगा जी की मनौती मांगता है वह
गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गंगा जी केवल सहशरीर श्रृंगेरपुर धाम में प्रकट हुई जब भगवान राम आए। और भगवान राम श्रृंगेरपुर धाम ऐसा स्थल है जो 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान राम जाते समय और वनवास से वापस आते समय श्रृंगेरपुर धाम में यही गंगा घाट पर पूजन किया। तो आप सभी ऐसे तीर्थ स्थल श्रृंगेरपुर धाम पर आइए, दर्शन करिए। यहाँ की जो भी यहाँ की इतिहास है उसके बारे में जानकारी लीजिए और इसको आप भव्य रूप से विश्व पर्यटन स्थल पर, मतलब आप ये समझिए कि आज हमारा पर्यटन क्षेत्र में श्रृंगेरपुर धाम को विश्व पर्यटन एक नक्शे के रूप में दिखाया जाएगा। आप उस श्रृंगेरपुर धाम को अपने फेसबुक माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आज जो भी आपके माध्यम हो उसके माध्यम से आप इसे विस्तारित करिए कि यह एक श्रृंगेरपुर धाम भी भारत देश में, श्रृंगेरपुर धाम भी जैसे चारों धाम हैं, लोग आते हैं जाते हैं, उसी तरह श्रृंगेरपुर धाम भी किसी चारों धाम से कम नहीं है। श्रृंगेरपुर धाम क्योंकि जिसने भगवान राम को दिया, इस विश्व को दिया, जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, रामचरितमानस आई, वो सब श्रृंगेरपुर धाम की देन है, श्रृंगी ऋषि की देन है। ना श्रृंगी ऋषि होते, ना भगवान राम आते, ना आज अयोध्या होती, चित्रकूट होता। आज हर जगह राम नाम संकीर्तन चल रहा है, राम नाम जाप चलता है, तो आज श्रृंगी ऋषि की देन है। हम सभी लोग इनका दर्शन करें। आप सभी को जय श्री राम, जय श्रृंगेरपुर धाम, कोटि कोटि प्रणाम।